अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाबिर, विधानसभा कामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, आज बिहार के अंदर इलेक्शन था और उसकी काउंटिंग भी शुरू हुई थी आज, क्योंकि 3 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 3 नवंबर को, जिसमें दूसरी पार्टियों को कामयाबी मिली है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पीछे है। मेरे भाइयों, अगर इसी तरीके से हम लोग पीछे रहे और दूसरों को देख के खौफ खाते रहे तो हम पीछे ही रहेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि कल हमारे मेवात के अंदर गोविंदगढ़ से रामगढ़ की तरफ एक रोड जाता है। अब्दुल रहीम नाम का एक व्यक्ति है जिसने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया और उसके बाद उस आदमी ने आगे जाके अपनी बाइक को रोक दिया पेशाब करने के लिए। तो 2, 3, 4 बंदे बजरंग दल वाले आए और उन्होंने उस बंदे को रोक कर इतना मारा, उसके हाथ पैर सारे तोड़ दिए, ज़ख्मी कर दिया उसको। मेरे भाइयों, अगर हमने अपनी सत्ता के अंदर कामयाबी हासिल न की तो हम लोग ऐसे ही मार खाते रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस ने तो हमेशा आस्तीन का सांप बन के हमारे लिए नुकसान पहुंचाया है। मेवात में अब से पहले अखलाक मर चुके हैं, पहलू खान मर चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे गांव का उमर मोहम्मद, उसको भी मारा गया, और रकबर खान, उसको भी मारा गया गाय के नाम पे। अब कितनी मॉब लीचिंग होंगी गाय के नाम पे। मेरे भाइयों, मेवात के अंदर अब जो राजस्थान मेवात है उसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आ चुकी है। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे भाइयों, सिर्फ मजलिस को वोट देना है, न कांग्रेस को, न बीजेपी को, न आम आदमी को, न सपा को, न बसपा को। क्योंकि जो राजनेता हैं रोटी सेकने के लिए शामिल हो रहे हैं वो तो कहेंगे कि यार आम आदमी अच्छी है, कोई कहेगा यार बीजेपी अच्छी, बीजेपी ने क्या किया। मैं सारी पार्टियों को ख़राब बताता हूँ, खुल के कह रहा हूँ, सारी पार्टियाँ ख़राब है, मुसलमान के लिए जहर हैं बिल्कुल। अगर मुसलमान इनके हत्थे चढ़ जाए तो ये बिल्कुल भी रहम नहीं करते किसी भी हालत में। इसलिए संविधान ने हमें राइट दिया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करो। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये सिर्फ हक और सच की पार्टी है, संविधान के दायरे में काम करने वाली पार्टी है। ये न मेरी है और न तेरी है, ये पार्टी है तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 125 करोड़ जनता है जो उसकी सब की है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, सिर्फ इस चीज़ पे गौर करना है कि हमारे बच्चे, खुदा न खास्ता एक बच्चे के ऊपर केस है, पुलिस आई 10 बच्चों को उठा के ले गई। ब्लैकमेलिंग में एक बच्चे के ऊपर केस दर्ज है, पूरे गांव में रेड डाली, पूरे गांव में मकानों को तोड़ के चले गए, बहन बेटियों की बेइज्जती करके चले गए। और हमारे नेता हैं खामोश बन के बैठे हैं, बिल्कुल सुकून से, शांति से सुनते हैं। अगर मेरे भाइयों, सीधी सी बात यह है, आपका सत्ता में वज़न नहीं रहा ना, और आपने पार्लियामेंट, विधानसभा के अंदर सरकार में हिस्सा नहीं डाला, इसी तरीके से मार खाते रहोगे और तुमको कंधे के लगाया जाएगा और फिर तुम्हें इसी तरीके से धोखा देकर लात मार के वोट लेने के बाद में फेंक दिया जाएगा। जिस तरीके से एक पेशाब के ढेले को कीमती समझते हैं ना, ढेले के लिए, जिस तरीके से एक ढेले को पेशाब के लिए उठाते हैं, फिर जब पेशाब के फारिग हो जाता है, ढेले को इस्तेमाल कर लेता है, फिर उसको फेंक देते हैं लगा के, क्योंकि उसकी फिर कीमत नहीं होती। मेरे भाइयों, कीमत उसकी होती है जब तक उसको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से तुमको इस्तेमाल किया जाता है, मेवात के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि खुदा के लिए तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे रात में भी काम आऊँगा। आपने देखा होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला, आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का मामला, आपने देखा होगा 3 तलाक का मामला, आपने मामला देखा होगा NRC, CAA का मामला। क्यों कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलता है और क्यों नहीं बोलते हैं? ये सारे के सारे चमचे हैं, ये दलाल हैं। चाहे हमारी विधायक हो यहाँ की मौजूदा जाहिदा खान, सिर्फ मेवात के अंदर एक नेता है तो वाजिब अली है, उसके मुकाबले का कोई नेता नहीं है। चाहे लाख कोई आदमी यूँ कहे तो विधायक वाजिब अली तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वाजिब अली जैसा सोना नेता नहीं है। नंगर विधानसभा को उसने सोने का सिक्का बना दिया मेरे भाइयों।
इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे, मेरे अजीज़ हो, अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान समझ के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वोट दें। वो बीजेपी की भी पार्टी नहीं है। अब बिहार में और पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने वोट नहीं काटे, वो भी वोट कटवाए हैं, वो भी वोट कटवाएं। लेकिन अगर मुसलमान इलेक्शन लड़े तो वोट कटवा साबित हो जाता है। ये कौन सा तरीका है? ये इसीलिए तो कहते हैं कि इनको बीजेपी की भी पार्टी कहते रहे हो, कांग्रेस वाले कहते हैं, और बीजेपी कहती है नहीं नहीं ये तो हमारा दुश्मन है। फिर दोनों पार्टियां मुखालफत करती हैं, इसलिए कि इनके अंदर नफ़रत भर दी जाए। तो मेरी गुजारिश है आपसे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आप कीमत को समझो, उसकी कदर करो और उसका साथ दो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।